शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा माना भगवान हमें मदद क्यों नहीं करता? मुझे जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं बाबा को बताता हूँ, फिर भी मदद नहीं मिलती, जबकि मैं तो सेवा भी बहुत करता हूँ, अमृत वेला नुमासाम भी करता हूँ। उसकी वजह से मदद ना करने की वजह से बाबा पर मेरा निश्चय बहुत कम हो गया है। इसी की वजह से मैंने सेंटर की सेवा करना भी छोड़ दिया है। हमारे सेंटर में सेवा ज़्यादा है और करने के लिए लोग नहीं हैं। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हमें मदद चाहिए तो मदद के पात्र बनना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो आके आपको डायरेक्ट ऐसे ही मदद कर देगा। आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा की भी बीमारियां खांसी शुद्ध कम नहीं करते, क्योंकि भगवान उसका नाम है जो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन अधिकार से लेना सिखाते हैं। क्योंकि दुनिया सारी कर्म की गति, गुह्य गति से चलती है और कर्म की गति अगर हम समझ जाते हैं, ड्रामा का ज्ञान हमें बता दिया है, तो हम ऐसे कभी नहीं व्यवहार कर सकते या बर्ताव कर सकते। पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर आपका निश्चय है तो कुछ भी हो जाए, निश्चय कभी नहीं हिलना चाहिए। जहाँ स्वार्थ है वहाँ निश्चय की कमी है और हिल जाते हैं। तो पहले आप अपना पुरुषार्थ चेक करो कि क्या आप विधि से योग कर रहे हो, दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, योग की पहली अवस्था सेट हुई है, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि कैसे मदद मिलती है, क्योंकि वो हमें शक्ति देता है। कर्म की भोगना तो आनी ही है, तो ऐसे ही बोलने से कर्म खत्म नहीं होंगे, इसको जलाना पड़ता है। अभी ही हमने गुरुवार को सेमिनार 2 गुरुवार से चल रहा है वेबिनार, उसमें बताया कि हमारे अंदर कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। कारण शरीर ही एनर्जी का शरीर है, जिसमें दोनों प्रकार की एनर्जी है। और कारण शरीर को खत्म करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति तभी मिलती है जब हम उनसे लेना सीखते हैं। बाकी वो स्थूल में कोई मदद नहीं करते। ऐसे ही कहने से हो जाता तो फिर कर्म की नियम रहता ही नहीं ना। सोचो इस बातों को। ये तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे बिजनेस।
मैं सेवा तब करूं जब वो आपका मदद करे, नहीं तो सेवा नहीं करूं। ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो बिजनेस हो गया। तो सेंटर पर ज्यादा सेवा है तो जैसे आप नहीं जाएंगे तो सेंटर बंद हो जाएगा? कभी नहीं। लेकिन हमारी अवस्था ना होने के कारण हमारी आई हुई भोगना हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है। इवन भक्ति में भी जब तक आपके संकल्प के भावनाएं पहुंचती नहीं तब तक काम नहीं होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है। तो यहाँ भी आपके मुख से बोला लेकिन भावना तो नहीं पहुंचती। भावना तब पहुंचती है जब पूरा निश्चय होता है, और हमें ये भी पता है कि हर चीज से कर्म जुड़े हैं। तो इस सभी बातों को अच्छी रीति समझना है। फिर देखो कैसे मदद मिलती है। मदद का अर्थ यही है कि आप अपने संकल्पों पर काबू लेकर मन और बुद्धि को एकाग्र करके सभी नेगेटिव विचारों से मुक्त होकर उसके ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करके संकल्प से उसकी शक्ति खींचनी है। और ये सारी बातें हमने YouTube पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, और 16 ऑडियो भी आती है कि कैसे युक्ति से ये सब करना है। तो YouTube पर योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाओ, उसमें सारी विद्या बताई है। हेल्थ एंड माइंड में भी बताया है कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं साइंटिफिक रीति से। सभी चीजों में हमने डिटेल में बहुत गहराई से बातें समझाई है। तो ये तब जब तक आप ये बातों को नहीं समझेंगे और अपनी अवस्था नहीं बनेगी तो कभी भी मदद का एहसास नहीं होगा, ना तो मदद मिलेगी। और हमेशा याद रहे, कभी भी वो ऐसे मदद नहीं करता। मदद हमें लेनी होती है पात्र बनकर। पात्र बनना अर्थात हमारी अवस्था ऐसी बनानी जो हम जो चाहे वो संकल्प करके इस यूनिवर्स से सभी चीज को खींच सके और परमात्मा की एनर्जी से उस आई हुई प्रॉब्लम को समाप्त कर सके। तो इसीलिए आप अगर निश्चय कम हो गया, पुरुषार्थ छोड़ देंगे और ही खड्डे में गिरेंगे। समय नजदीक आ गया है और ये तो होना ही है। आज का वरदान भी देखो, अभी मैं अगले प्रश्न के उत्तर में बताती हूँ कैसे बताया है कि कैसे आकर्षण कर मूर्त बनना है। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने ही पांव पर कुहाड़ी नहीं लगनी है, अपने ही माथे पर श्राप का हाथ नहीं देना है। विधि अपनाओ, सिद्धि को प्राप्त करो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब से मैंने ज्ञान सुनना चालू किया तब से हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि विनाश होगा। जब पढ़ने बैठता हूँ तो टेंशन रहता है कि विनाश होगा, और तुमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया ऐसा लगता है। जब पढ़ने को बैठता हूँ तो फिर से पुरुषार्थ का टेंशन, और योग ज्ञान की कुछ बुक्स पढ़ने बैठता हूँ तो भी टेंशन रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे टेंशन फ्री हो जाऊं? उत्तर है, देखो, ज्ञान सुनना अलग चीज है, लेकिन ज्ञान को सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, ये 4 चीजें हैं। इसीलिए ज्ञान का अर्थ समझो। ज्ञान का अर्थ ही है समझ कि क्यों कह रहे हैं कि विनाश नजदीक है, और विनाश तो होना ही है। लेकिन ये साथ में याद रखना है कि विनाश के पहले हमें तैयार होना है, और तैयार होने के लिए जो भी बातें हैं उसको पकड़नी है, जो बातें नहीं काम की है उसको छोड़ देना है।
और इसके लिए ही सारी विधि है। अगले ही प्रश्न में हमने बताया है कि क्या क्या विधि है, वो विधि फॉलो करो। देखो, टेंशन को निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव विचारों से टेंशन क्रिएट होता है। एक के एक विचार रासायन उत्पन्न करते हैं। आप मेरी हेल्थ एंड माइंड की टॉपिक, ये वेबिनार के टॉपिक सब सुनो, साइंटिफिक रीति से समझाया है। तो ये टेंशन को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, ऊपर से अच्छा अच्छा पॉजिटिव ज्ञान की बातों को सुनते रहना। धीरे 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 आपका नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझ आ गई, व्यवहार में आ गया। तो ये विधि जो भी हमने बताई है, और 8 ग्रुप का रोज करना शुरू करो। आप देखना, पुरुषार्थ बढ़ेगा, ये टेंशन गायब, डर गायब हो जाएगा। जहां डर है वहां पुरुषार्थ नहीं होता। और टेंशन नहीं रखना है, हमारे विचारों पर, कर्म पर अटेंशन रखना है। ठीक है। ओम शांति।